रहे हैं। वाई चौहान समाधि। तो नामिका को हम सुन रहे थे। नामिका पांडे लगातार वहां सतारा से रिपोर्ट कर रही हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, और सृष्टि भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। सृष्टि, एनसीपी दफ्तर खाली पड़ा हुआ है, यहाँ शरद पवार के साथ लोग जुड़ रहे हैं। एनसीपी दफ्तर में कौन है? सुप्रिया सुले के अलावा और कोई भी है क्या? बिल्कुल, देखिए सलोनी, इस वक्त एनसीपी दफ्तर पर हम मौजूद हैं। एक बार निर्देश में आपको तस्वीर दिखाएंगे कि अभी यहाँ पर हालांकि और कोई मौजूद नहीं है, सुप्रिया सुले मौजूद है, लेकिन ऐसी जानकारी मिल रही है कि कुछ और बड़े नेता जो है वो यहाँ पर पहुंच सकते हैं। संभावना यहाँ पर है क्योंकि कल देर रात 2 बजे तक इसी तरीके से एनसीपी दफ्तर में हलचल आपको देखने को मिली है। और सुप्रिया सुले जो इस बात का दावा लगातार करती रही कि प्रोफेशनल और पर्सनल रिश्ते जो है वो बहुत अलग हैं। अजीत दादा मेरे बड़े भाई हैं, सम्मान और सभी विधायकों के लिए प्यार और सम्मान एनसीपी का उसी तरीके से बरकरार रहेगा जैसे पहले हुआ करता था। तो कोई मनभेद वाली ऐसी स्थिति नहीं है। लोकशाही है, सबका अपना अधिकार है, कोई भी कहीं भी जा सकता है, कोई भी मत को चुन सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जितने भी 43 विधायकों का दावा यहां अजीत पवार ठोक रहे थे, विधायकों में ये सुप्रिया सुले और जयंत पाटिल की ओर से कहा गया कि बहुत सारे। बिल्कुल सृष्टि, आप तमाम बड़ी जानकारी दे रही हैं वहां एनसीपी ऑफिस के बाहर से। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर आ रही है सामने, नारायण राणे ने क्या कुछ कहा है संजय राउत को लेकर, ये हम आपको सुनवाते हैं। सरकार में ज्वाइन हुआ है, शामिल हुआ है, मैं उनका सभी का अभिनंदन करता हूँ। संजय राउत पागल हो गए है, वो खुद का भवितव्य का सोच बोलना, हमारी सरकार का भवितव्य के बारे में मत सोच। हमारा सरकार मजबूत, 24 तक चुनाव होने तक हमारा सरकार रहेगा, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहेंगे। तो सुना आपने नारायण राणे ने किस तरह से संजय राउत ने दरअसल ये कहा था कि कुछ समय बाद अजीत पवार जो हैं वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे और शिंदे बाहर हो जाएंगे। इस बात का जवाब दिया नारायण राणे ने और ये कहा कि वो पागल हो गए हैं, वो जो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, शिंदे ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। ये आपको तस्वीरें जो सामने है वो कराड़ सतारा से हैं, जहाँ पर शरद पवार पहुंचे हैं, यशवंतराव चौहान की समाधि पर उन्हें नमन करने पहुंचे हैं। इसके बाद वो एक जनसभा करने वाले हैं। जनसभा में वो क्या बोलते हैं, क्योंकि कल उनके जो इमोशंस थे वो बड़े ही मिक्स इमोशंस थे। कभी वो गंभीर दिखते थे, कभी हंसे भी जब प्रफुल्ल पटेल का नाम आया, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल हर मौसम में उनके साथ रहे, हर हालात में उनके साथ रहे। विपक्ष की जो नेता हुई थी, जो बैठक हुई थी, उसमें भी प्रफुल्ल पटेल साथ थे। प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, कई प्रदेशों की जिम्मेदारी उन्हें प्रभारी के तौर पर दी गई। लेकिन प्रफुल्ल पटेल के बारे में यह अंदाजा नहीं था कि प्रफुल्ल पटेल भी वहां पर पहुंच जाएंगे, जिनके केंद्र में मंत्री बनने के कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अलग अलग तस्वीरें इस वक्त देखिए, खेमा एक ही है, ये सब कुछ एनसीपी से जुड़े हुए लोग ही हैं। एक तरफ शरद पवार हैं, एक तरफ अजीत पवार हैं। और इसी बीच प्रफुल्ल पटेल ने क्या कुछ कहा, जरा पहले वो सुनिए। Gone ahead and formed a government with Eknath Shinde, Devendra Fadnavis, and as NCP, we are the NCP, and that is what we are doing. Are you going Delhi, sir? No, we will decide now. Today is the first day after the swearing in. So are we you comfortable with the central minister, sir? No, there is no question. We have not discussed anything about Delhi. We have only discussed about the formation of a government in Maharashtra, and that is what has been done. तो प्रफुल्ल पटेल को आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि हम अभी जो केंद्र की रणनीति है उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। और सुमित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। सुमित, हलचल लगातार अजित पवार के घर पर भरपूर दिखाई दे रही है, लोग पहुंच रहे हैं, बातचीत का सिलसिला हो रहा है। शरद पवार जब इस तरह से रैली निकालने की कोशिश करते हैं, कहते हैं हम जनता के बीच जाएंगे, तो ये दोनों अपने आप में विरोधाभासी बातें हैं, क्योंकि आप जनता के बीच जाएंगे, आपके पास नंबर नहीं होंगे, तो आप क्या कर लेंगे? बिल्कुल सलोनी, ये सबसे बड़ी बात है और सबसे अहम ये है कि शरद पवार को कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि उनके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि आप जो है राहुल नार्वेकर को इस तरीके से चिट्ठी लिखी गई है कि 9 विधायकों को। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर ये कि अजीत पवार ने बड़ा दावा किया है।
सूत्र ये बता रहे हैं कि अजीत पवार ने बड़ा दावा किया और ये कहा है कि मेरे पास 35 विधायकों का समर्थन। ये दावा अजीत पवार की तरफ से, आज 7 और विधायक शामिल होंगे। तो मेरे पास 35 विधायकों का समर्थन, अजीत पवार की तरफ से दावा, कहा आज 7 और विधायक होंगे शामिल। तो अजीत पवार जो कि अब डेप्यूटी सीएम हो चुके हैं, अब उनकी तरफ से यह दावा किया गया है कि 7 और विधायक उनके साथ आएंगे। अभी 35 विधायकों के समर्थन का दावा अजीत पवार कर रहे हैं, ये सूत्र बता रहे हैं। यानी धीरे धीरे उस तरफ जो भी बचा है, शरद गुट में जो भी बचा है, वो तमाम बड़े नेताओं को, एमएलए को खींचने की पूरी कोशिश। सर एकच बाईट द्या, इंडिव्हिज्युअल नको. जरा मागे सरका, जरा मागे और पीछे और. राहुल नार्वेकर कह रहे हैं अभी तक कोई पत्र उन्हें मिला नहीं, अभी तक अध्यक्ष मेरे से बात किया, उनको मिला है. काल ज्या 9 जणांनी आमच्या पक्षाच्या धोरणाच्या विरोधी जाऊन भारतीय जनता पक्षाबरोबर शपथ घेण्याचं काम केलं, त्या क्षणी त्या 9 जणांना ते 9 जण डिस्क्वालिफाय होतात आणि त्या संबंधातलं पिटिशन आम्ही विधानसभेच्या अध्यक्षांना रात्री दिलं. आज सकाळी विधानसभेच्या अध्यक्षांचं बोलणं झालं, त्यांनी ते पोहोचलंय याची मला माहिती दिली आणि त्यावर ते विचार करतात असंही त्यांनी मला सांगितलं. आम्ही त्यांना लवकरात लवकर आम्हाला आमची म्हणणं ऐकण्यासाठी संधी द्यावी अशी विनंती केलेली आहे. असं आहे की विधानसभेचे अध्यक्ष संख्याबळानुसार निर्णय घेतील. आमची संख्या 9 जणांनी कमी आज झाली आहे, कारण ते गेलेलेच आहेत. उरलेले आमदार हे राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर आहेत. या सगळ्या प्रकरणात आम्हाला काँग्रेस पक्षाशी स्पर्धा करायची नाही. काँग्रेस पक्ष आणि आम्ही एकत्रित बसून यावर निर्णय करू. आमची संख्या कमी असेल तर अर्थात जर असं पुढे सिद्ध झालं तर अर्थात काँग्रेसचा विरोधी पक्षनेता होऊ शकतो, पण यासाठी काही दिवसाचा कालावधी जावा लागेल. बिल्कुल, और लगातार जो है हर एक अपडेट आप तक महाराष्ट्र की बदलती हुई सियासत के बीच आपको पहुंचा रहे हैं. हर एक